स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों नो डाउट चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आप सबको पता ही है, राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करें। तो जाहिर सी बात है, ब्राज़ील अगर इसको ज्वाइन नहीं करता, इतना बड़ा देश, तो ये चाइना के लिए बड़ा झटका है। स्पेशली ब्राज़ील, आपको पता है, ब्रिक्स देशों के समूह के अंदर आता है। ये आप देख सकते हो खबर, चाइना फेसेस सेटबैक, ब्राज़ील फॉलोज इन इंडियाज फुटस्टेप्स, बिकम सेकेंड ब्रिक्स कंट्री टू रिजेक्ट BRI। तो इसके बारे में थोड़ा हम सोचेंगे, देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब कि आखिरकार क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ब्राज़ील ने चाइना को ज्वाइन नहीं किया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, चाइना और ब्राज़ील के रिश्ते काफ़ी अच्छे खासे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, दिवाली सेल के दौरान आप हमारे कोई भी UPSC कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में आप ले सकते हैं, और सभी के जो लिंक हैं वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ब्राज़ील ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो चाइना का $multi-billion बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करेगा, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी बिग सेटबैक फॉर चाइना, एंड स्पेशली क्योंकि भारत ने रिफ्यूज ऑलरेडी कर ही दिया, आप सबको पता है। तो एक तरह से ब्रिक्स देशों के समूह में अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील दूसरा देश बन गया है जो चाइना के इस बड़े इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या ब्राज़ील चाइना के साथ सारे रिश्ते खराब कर देगा? देखो, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील चाहता है कि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, मतलब कि वो चाइना के साथ भी रिलेशंस ठीक करके चलना चाहता है, लेकिन कहते हैं ना कि वो यहाँ पर किसी फिक्स चीज़ों में बंधना नहीं चाहता। मतलब कि अगर मान लो एक बार उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस हैं, रूल्स हैं चाइना की, जो उसको फॉलो करने होंगे। तो कहीं ना कहीं ब्राज़ील ये चाहता नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर आता है, तो अमेरिका के साथ भी उसके साथ अच्छे खासे संबंध हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो BRI को ज्वाइन करता तो यहाँ पर वो उसके जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, US के साथ, वो काफ़ी खराब हो सकते थे। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, इस समय जो राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के, दैट इज़ लूला दा सिल्वा, उनका कहीं ना कहीं एक ओपन स्टैंस था। वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करना चाहते थे BRI को, ऐसा बताया जाता है। लेकिन उनके जो एडवाइज़र्स हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उन चीज़ को बोला और कहा कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर BRI को ज्वाइन करने के तो कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें देखना होगा। खैर, यहाँ पर चाइना के लिए बड़ा सेटबैक क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा, पिछले साल G20 का जो समिट था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था भारत के अंदर, और इस बार का जो G20 का समिट है वो है आपका ब्राज़ील में, और ये एक्चुअली होगा 18 to 19 नवंबर। और यहाँ पर G20 के देशों के जो बड़े आपके लीडर्स हैं वो आएंगे, चाइना की तरफ से राष्ट्रपति भी आएंगे, शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग के आने के पहले चाइना कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि अगर ब्राज़ील ज्वाइन कर लेता है तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी शी जिनपिंग के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अगर ब्राज़ील के ज्वाइन करने के बाद आते तो यहाँ पर चाइना जो है इसको बढ़ चढ़कर दिखा सकता था कि देखिए, यहाँ पर बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी हमारे इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पर वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, शी जिनपिंग 2014 में, 2019 में काफ़ी कोशिश उन्होंने किया। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता दूं कि 2023 में यहाँ पर जो लुला दा सिल्वा का ट्रिप है बीजिंग का, वो भी हुआ था, और उस समय चाइना ने काफ़ी ज़ोर शोर से कहा था ब्राज़ील को, और कहा कि आप हमें ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑलरेडी 150 देश हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उसमें से 22 कंट्रीज़ ने ऑलरेडी BRI को ज्वाइन कर रखा है। अच्छा, BRI ध्यान रखिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड का मतलब क्या है? क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा पेचीदा है। बेल्ट की जब हम बात करते हैं तो वो हम रोड की बात कर रहे हैं, और बेल्ट एंड रोड की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअल रोड नहीं है, वो हम शिपिंग लेन्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 2023 में जब चाइना ने काफ़ी कोशिश किया कि ब्राज़ील ज्वाइन कर ले, लेकिन ब्राज़ील ने ज्वाइन नहीं किया, और इसीलिए यहाँ पर जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो जारी करना पड़ गया था, और कहा गया कि दोनों देश मिलकर साथ में कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट लाने की
कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि आखिरकार ब्राजील चाहता क्या है, ब्राजील किस दिशा में जा रहा है। बताया जा रहा है कि ब्राजील ने कहीं ना कहीं एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बेसिकली अगर आप देखोगे, जो ब्राजील है वो यहाँ पर बीआरआई को पूरी तरह से ज्वाइन नहीं करना चाहता और बाइंडिंग कमिटमेंट्स में नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर वो ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है चाइना कई सारे कमिटमेंट्स मांगेगा, ब्राजील को कहेगा आपको ये करना होगा, हमारे कंपनीज को एंट्री देनी होगी, वैसा करना होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चाइना अपना गोल है, अपने इकोनॉमी को जो जहाँ पहुँचाना चाहता है, अपना जो मकसद है, वो कहीं ना कहीं उसको मदद मिलेगी ब्राज़ील की इकोनॉमी से, ब्राज़ील के रिसोर्सेज से, लेकिन ब्राज़ील ये नहीं चाहता। तो इसी की वजह से इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट के, उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया था कि ब्राज़ील को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपना स्टैंस भी बदल लिया। तो ये दिखाता है कि ब्राज़ील फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप चाहता है, मतलब यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को बचाकर रखना चाहता है ताकि कोई स्ट्रिक्ट अलायंसेस में ना जाए। और ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है दैट अलाउज ब्राज़ील टू वर्क फॉर ऑन बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स, मतलब जहाँ जहाँ पर ब्राज़ील को लगेगा कि स्पेसिफिकली ये वाला प्रोजेक्ट उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, उसमें चाइना के साथ वो पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हैं। एंड दिस स्ट्रैटेजी अलाउज ब्राज़ील टू यूज चाइनीज फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट बिकमिंग टू डिपेंडेंट, क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो कंप्लीटली डिपेंडेंट, उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को चाइना के प्रति। तो वो ब्राज़ील कहीं ना कहीं नहीं चाहता और वो बीआरआई के मेंबरशिप से बाहर रहकर यहाँ पर फ्रीडम चाहता है, ताकि उसकी जो इकोनॉमिक गोल है वो यहाँ पर और बेहतर तरीके से अचीव कर सके, रादर देन अपने पूरे के पूरे इकोनॉमी को ही खतरे में डाल दें। खैर, यहाँ पर इसके पीछे मैं आपको एक रियल रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली अगर आप देखोगे, जो एक मेजर कारण बताया जा रहा है ब्राज़ील के इस डिसीजन का बीआरआई नहीं ज्वाइन करने का, वो है अपने खुद के इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है कि जिन देशों ने ज्वाइन किया है बीआरआई को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, तो उनकी जो खुद की इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं तबाह हो गई हैं, वो इस समय संकट में हैं और इससे ज़्यादा फायदा चाइना को ही मिलता है। और तो क्या है ना कि देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो छोटे देश हैं उनके पास नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती है। वो तो चाइना ने बस बोला कि ज्वाइन करो तो ज्वाइन करना ही पड़ता है उनको, क्योंकि पावर नहीं है उनके पास, कोई रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन अब ब्राज़ील एक बड़ा देश है, आपको समझना है, और उनके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अबंडेंट पे हैं, तो उनके पास नेगोशिएटिंग पावर है। तो इसी की वजह से ब्राज़ील जो है वो चाइना के साथ नेगोशिएट कर पा रहा है। और ब्राज़ील ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी चिंता कर रहे थे कि अगर बीआरआई को ज्वाइन कर लिया ब्राज़ील ने, तो एक तरह से जो इतना सारा रॉ मटेरियल्स है ब्राज़ील के पास, वो चला जाएगा आपका है चाइना के पास, जो कि ब्राज़ील की पूरी इकोनॉमी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आपको याद होगा ना, ब्रिटिशर्स टाइम में क्या हो रहा था, भारत से बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके यूके में जाते थे और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट आता था, तो वो चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इंस्टेड ब्राज़ील यहाँ पर पार्टनरशिप चाहता है नई टेक्नोलॉजी में, वो चाहता है री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे ब्राज़ील के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटीज़ पर ज़्यादा फोकस किया है, और वो ये नहीं चाहते कि बस यहाँ पर एक वन साइडेड रिलेशन देखने को मिले, मतलब दोनों तरफ से यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं दोनों देशों के लिए वो यहाँ पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम ब्राज़ील इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एग्रीकल्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, वो आपका चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अगर आती है ब्राज़ील के अंदर तो उससे ब्राज़ील को फ़ायदा हो सकता है। तो उन एरियाज़ में यहाँ पर ब्राज़ील एक तरह से पार्टनरशिप करने के लिए रेडी होगा। खैर, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं ब्राज़ील यहाँ पर यूएस और चाइना के बीच में एक बैलेंसिंग रोल प्ले करना चाह रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बीआरआई को ज्वाइन करता तो यूएस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और जो ब्राज़ीलियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इसीलिए प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा को एडवाइस किया कि आप प्लीज़ एटलीस्ट कम से कम यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक रुक जाइए, यहाँ पर बीआरआई ज्वाइन करने का डिसीजन अभी मत लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो कैथरीन ताई हैं, उन्होंने एडवाइस भी किया था क्लियरली पब्लिकली ब्राज़ील को कि आपको बहुत अच्छे से सोचना होगा बिफोर ज्वाइनिंग बीआरआई, क्योंकि इससे बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। और इसी का रिप्लाई चाइना ने भी दिया था। चाइना ने कहा था कि जो कैथरीन ताई का रिस्पॉन्स है, कमेंट है, वो एक तरह से इररिस्पॉन्सिबल है। चाइना ने तो ये भी कह दिया कि यूएस ब्राज़ील को अपना बैकयार्ड बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्राज़ील ज्वाइन करेगा यहाँ पर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, तो इसकी वजह से यूएस को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर चाइना का ये बयान देखने को मिल रहा था।
था। लेकिन ब्राज़ील का ये जो स्टैंस है ना बैलेंसिंग रोल प्ले करने का, वो कहीं न कहीं एक तरह से दिखा रहा है कि वो भी कहीं न कहीं भारत के पथ पर चल रहा है। आपने देखा ही है भारत जो है वो जिसमें भारत को ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखता है, नेशनल इंटरेस्ट दिखता है, उसकी तरफ जाता है। उसी पथ पर कहीं न कहीं ब्राज़ील भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच मैं आपको बता दूँ, जो सबसे बड़ा कंसर्न है ब्राज़ील के लिए, वो क्या था? देखो, अभी क्या है ना कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में मैं आपको बता रहा था कि 22 कंट्रीज़ ने ऑलरेडी बीआरआई को जॉइन कर लिया है। तो ब्राज़ील ने ये देखा कि इन देशों के अंदर जो एनवायरनमेंट है, उसको बहुत नुकसान हुआ है। जो लोकल रिसोर्सेज़ हैं, उसको जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है, जो लोकल पीपल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें चिंता में आ गए हैं। तो वही सेम चीज़ रिपीट नहीं होने देना चाहता ब्राज़ील, और स्पेशली जो लोकल कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, वो इस समय हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और ब्राज़ील के लीडर्स ने बाकी भी कॉन्टिनेंट्स पर, चाहे अफ्रीका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, वहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ों को नोटिस किया। और ब्राज़ील में मैं आपको बता दूँ, ब्राज़ील में तो आपको पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, दुनिया का लंग्स बताया जाता है। सोच के देखिए, अगर चाइना एंटर कर जाएगा और अमेज़न को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो कितना बड़ा एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है। और वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ब्राज़ील को बहुत बार सोचना पड़ेगा बीआरआई ज्वाइन करने से पहले। खैर, एक अच्छी बात है यहाँ पर कि भारत ने ज्वाइन नहीं किया था, ब्राज़ील ने भी नहीं ज्वाइन किया है। इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका साउथ अमेरिकन कंट्रीज से रिलेटेड। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ हैं, वो यहाँ पर स्टोरीज़ में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।